जैसे आपने बताया कि कीवर्ड के हिसाब से चार्ज करते हैं आप, मतलब अगर 10 कोई भी कीवर्ड चार्ज करता है। जी, अगर 10 कीवर्ड होते हैं तो मतलब उसके कितना वो लगता है? नहीं नहीं, इस तरह नहीं, कोई रेट, कीवर्ड का रेट नहीं होता, वो डिपेंड करता है क्लाइंट को देखते हैं ना, क्लाइंट कौन है, पाकिस्तान का है, बाहर का है, प्रोडक्ट कितनी बड़ी है उसके पास, छोटी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, छोटा बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन है, उस हिसाब से रेट होता है। ऐसे लोग भी आते हैं जिनको हम 15,000 महीने पे एसईओ करते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जिनको हम 40,000 रुपये पे करते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जिनको हम 60,000 रुपये महीना पे करते हैं एसईओ। तो ये तो क्लाइंट टू क्लाइंट होता है। फिर जो बाहर के क्लाइंट्स होते हैं उनसे ज़्यादा भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो 80,000 प्लस पे भी जा रहे होते हैं। जैसे सऊदी अरब के हम। हाँ, जैसे सऊदी अरब की कोई हो, मतलब डिपेंड करता है कि किसको हम कहाँ पे काबू कर लें। ठीक है, तो बात होती है ना कि उसको कन्विंस कहाँ पे कर लें। अच्छा, आ जाए वापिस। एसईओ में आ जाए। यहाँ से जी हम शुरू करने जा रहे हैं पहला टॉपिक इसका। ये वाला से हम लोगों ने कहा कि भाई एडिटिंग कर ली, वेबसाइट समझ ली, कीवर्ड की बात भी हो गई, अब हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि हमारे पास कीवर्ड मौजूद है। अब हमने उस कीवर्ड को अकोमोडेट करना है अपनी वेबसाइट के अंदर। सो कीवर्ड को वेबसाइट के अंदर अकोमोडेट करने की जो सबसे पहली जगह है वो आपको पता है, टाइटल है। वेबसाइट का टाइटल है, ठीक है। कल की क्लास में आपको वहाँ भी दिखा रहा था, शॉपिफाई की वेबसाइट भी दिखाया प्रीवियस क्लास में, कि वहाँ पर भी हम इन्हीं चीज़ों को कर रहे होते हैं कि वहाँ पर हमने एक फोकस कीवर्ड बना लेते हैं, ये हमारा मेन कीवर्ड है। अब टाइटल को हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि भाई आपकी वेबसाइट का जो टाइटल है वो होना चाहिए अबाउट 60 कैरेक्टर्स, ऐसे ही है। मगर टाइटल की जो लेंथ है वो दो तरीकों से कैलकुलेट होती है, नंबर वन इन कैरेक्टर्स एंड नंबर टू इन पिक्सल्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, जैसे मैं यहाँ आया और यहाँ आकर मैंने गूगल पे कुछ लिख दिया, किचन इक्विपमेंट इन इंडिया, ये वेबसाइट्स आ गई, ठीक है। नीचे है पहली वेबसाइट, दूसरी, तीसरी, ये इसके आगे डॉट डॉट भी नजर आ रहा है आपको, आ रहा है? ये जगह सारी खाली है, ये भी जगह सारी खाली है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब, और ये है टाइटल वेबसाइट का, सबको पता लग रहा है कि ये वेबसाइट का टाइटल है, ऐसे ही है ना। तो ये जो स्पेस है, ये वाली जो स्पेस आपको नजर आ रही है कीवर्ड के लिए जो गूगल ने रखी हुई है कि दिखाएगा, इसको वो कैलकुलेट करता है पिक्सल्स में, क्योंकि स्क्रीन है ना, स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, मतलब स्क्रीन के इस हिस्से पे कुछ भी नहीं आ रहा, स्क्रीन के इस हिस्से पे भी कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ इस हिस्से पे यूज कर रहा है, तो ये कैलकुलेट कर रहा है वो पिक्सल्स में। और जिसके आपको डॉट डॉट नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका टाइटल इन पिक्सल्स से बड़ा है। तो अगर आपको डॉट डॉट नजर आना शुरू हो गया तो इसका तो मतलब हुआ कि वो वाला पार्ट तो ऑप्टिमाइज हो ही नहीं रहा, क्योंकि वो नजर ही नहीं आ रहा। तो जब हम टाइटल बनाते हैं तो हमारे पास दो स्टैंडर्ड्स होते हैं, पहला इन टाइटल इन कैरेक्टर्स, हाउ मेनी कैरेक्टर्स, 60 कैरेक्टर्स, एंड टाइटल इन पिक्सल्स, वो भी कैलकुलेट करने हैं। पिक्सल्स कैलकुलेट करना तो बड़ा मुश्किल है ना भाई, क्या ख्याल है? कैरेक्टर्स तो काउंट कर लेते हो ना, पिक्सल्स कैसे काउंट करेंगे हम कि कितने पिक्सल्स हैं? सो इसके लिए हमारे पास टूल मौजूद है। टाइटल को कैलकुलेट, कितने पिक्सल्स होने चाहिए? 580 पिक्सल्स होने चाहिए। अब ये कैसे कैलकुलेट होंगे, ये तो साइंस समझ नहीं आपने। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये एक वेबसाइट है जो कि मैं ये दोबारा से शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, ये जितनी भी अब मैंने स्लाइड्स में पढ़ानी है, ठीक है, वो सारी मैं नोट्स में शेयर करूँगा ताकि आप उनको देख लेना, जो मैं इस वक्त खोली हुई है, और इसी में ये लिंक मौजूद है। जैसे मैंने लिंक पे क्लिक किया तो हम एक वेबसाइट पे आ गए, ऐसी है। क्या कह रहे हैं? कह रहे भाई जिस वेबसाइट का टाइटल बनाना है ना, उसका प्रोफेशनल किचन का बना लेते हैं यार। यहाँ पर जरा मुझे इसका व्यूअर ले लेने दो, यूआरएल जी, इसका ले लेते हैं। इधर आए, इसको बंद करें और यहाँ पर इसका यूआरएल दें। अब
थोड़ी देर के लिए हम ये सोचते हैं कि जो वेबसाइट मैं लेकर आया हूँ ये तो किचन की वेबसाइट है, मैं मेरी जो वेबसाइट है ना जिसकी मैं एसईओ कर रहा हूँ वो एजुकेशन की वेबसाइट है, या वो फर्नीचर की वेबसाइट है, या इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट है, तो फिर हम ये कह रहे हैं कि भाई इसको क्यों लाए, ये तो बिल्कुल रिलेट नहीं करती, ऐसी है, ये तो बिल्कुल डिफरेंट वेबसाइट होगी ना। जनरेट करने से इसको फिर मैं आपको बेसिकली हमने करना क्या है, हमने टाइटल ऑप्टिमाइज करना है। टाइटल को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें टूल चाहिए था जो पिक्सल कैलकुलेट करते हैं। सो एक्चुअली मैं यहाँ पर रिलेशनशिप नहीं देख रहा, ना ही मैंने इसकी वेबसाइट में कोई चेंज करना है, मैंने तो सिर्फ इधर अपने कीवर्ड्स लिखने हैं और उसके पिक्सल काउंट करने हैं। जब मुझे लगेगा कि पिक्सल्स ठीक हो गए हैं, पिक्सल्स पूरे हो गए हैं, तो मैं उसको अपनी वेबसाइट पे, समझ में आई, यानी रिलेट करना है, ये नहीं समझना कि भाई ये तो किचन की वेबसाइट है तो हम तो कर रहे हैं पीक सोल्यूशन पर, तो पीक सोल्यूशन कहाँ और किचन का इक्विपमेंट कहाँ, ये तो दोनों बिल्कुल ही अलग अलग ब्रांड है, हम इन दोनों की मिक्सर कर ही नहीं रहे। बेसिकली मुझे कोई ऐसी वेबसाइट चाहिए थी जो लाइव हो और मैं उसके टाइटल में अपना टाइटल लिख कर देखूंगा, तो जहां मुझे कहेगा पिक्सल सही हो गए मैं उसे कॉपी करूंगा और अपने हेड में जाकर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, भाई इसका पेज टाइटल कितना है 432 पिक्सल्स, ओके। हम कह रहे हैं भाई हमारा तो था वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, ठीक है, मैं इधर आया डिजिटल मार्केटिंग, सपोज कह रहे हैं हमारा कीवर्ड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने कहा कि भाई मेरा जो ये साथ में मैंने ये निशान लगा दिया पाइप्स है, या तो ये लगाते हैं या फिर ये लगाते हैं, एक पाइप साइन है और एक हाइफन है। मतलब सेपरेटर के लिए वैसे तो लेटर लिखते हुए हम फुल स्टॉप लगाते हैं, यहाँ पर फुल स्टॉप बिल्कुल नहीं लगाना। सेपरेट करने के लिए आपने क्या लगाना है, ना कॉमा लगाना है, यहाँ तो पाइप साइन लगाना है जो मैंने अभी पहले लगाया था, यहाँ फिर हैश लगाना है, सॉरी हाइफन लगाना है। दूसरा मैं कहता हूँ हाँ भी मेरा एक सेकेंडरी कीवर्ड है, वो क्या है, सोशल मीडिया, ओके, तकरीबन हो गए ना पूरे। अब चाहूँ तो मैं सेकेंडरी कीवर्ड यूज कर लूँ, चाहूँ तो मैं अपनी ब्रांड यूज कर लूँ। ग्रीन है ना यहाँ तक, आगे मैं कहता हूँ हाँ भाई अब मैं ब्रांड यूज करने जा रहा हूँ, देखिएगा जरा, एक्सेस कर गया ना, इसलिए मैं इसको यूज नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे मिल गया टाइटल, मैं क्या करूंगा, इसे कॉपी करूंगा यहाँ से भाई, कोई मुश्किल बात नहीं है। क्या करूंगा, हेड में जाऊंगा, वहां पर टाइटल का टैग है, वहां पे जाकर इसको पेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने टाइटल ऑप्टिमाइज कर लिया। क्लियर, समझ में आ गया पॉइंट। एक दफा देख लेते हैं इसको जाकर। स्टूडेंट वेबसाइट पे आ जाए, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं हम इस पे लगाने लगे इसको, इस पे राइट क्लिक, एडिट, खुल गया। स्टार्ट पे आ जाए, आ गया टाइटल। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो टाइटल बनाया मैं इसको मिटा देता हूँ, क्लियर, ठीक हो गया। यानी वहां से हम टाइटल बनाया, यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दिया, किचन इक्विपमेंट का हमसे कुछ लेना देना नहीं था, मैंने तो सिर्फ उस वेबसाइट का सहारा लिया क्योंकि पिक्सल काउंट करने के मेरे पास कोई और स्ट्रेटेजी नहीं थी, सो हमने उस तरीके से पिक्सल्स को काउंट कर लिया। तो ये हमने क्या किया, कीवर्ड में यूज कर लिया। अब हम एसईओ के पॉइंट से देखें, अगला स्टैंडर्ड क्या था कि यूज फेविकॉल था ना, अब हम सपोज कर रहे हैं कि हमने फेविकॉल भी यूज कर लिया, तो इसका मतलब हुआ 2 स्टैंडर्ड्स हमारे पूरे हो गए। अब हम तीसरे स्टैंडर्ड पे आते हैं, वो क्या है, नीचे आ जाए उसमें, जी तीसरे नंबर पे क्या चीज आ गई है, इसको हमने कोडिंग में भी नहीं देखा था, क्या है ये, मेटा डिस्क्रिप्शन। ये क्या चीज है जी हमारे पास, मेटा डिस्क्रिप्शन, यानी कि वो भी टाइटल भी हमारे पास एक मेटा टैग था, ये भी मेटा टैग है, ये भी हेड में लगने वाला है।
इसको भी हमने हेड में ही लगाना है। लेकिन अभी आज की रीसेंट अपडेट क्या है, ठीक है, रीसेंट अपडेट ये है कि अब गूगल जो है वो मेटा डिस्क्रिप्शन को उतना वेट नहीं देता जितना एक टाइम पे देता था। ये कब की, पिछले साल अक्टूबर की अपडेट है। अब मेरे टिकटॉक पे जाओगे, मैंने इसको उस वक्त लगाया भी होगा, इसका मैंने नाम रखा था कि डेथ ऑफ मेटा डिस्क्रिप्शन। यानी अक्टूबर में गूगल ने क्या कहा, अक्टूबर में गूगल ने कहा, पिछले साल की बात कर रहे हैं, अक्टूबर में गूगल ने कहा कि भाई अब जो है ना मेटा डिस्क्रिप्शन की वर्थ वो नहीं है जो पहले होती थी। पहले क्या होता था, पहले ये दो चीजें थी, ये मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलती थी हमें, यहाँ ये वेबसाइट आई है रिजल्ट्स में, ये तो आप पहचान रहे हैं ना कि ये क्या है, टाइटल। ये वाला जो वर्ड था ना पहले, ये वाला वर्ड पहले अंडरस्टूड मेटा डिस्क्रिप्शन में से निकलता था। तो हम करते क्या होते थे, और मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ कितनी होती थी, वो अभी भी उतनी है। हम क्या करते होते थे, लेंथ इसकी होती थी 160 कैरेक्टर्स, टाइटल की लेंथ कितनी है 60 कैरेक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ, नाम से भी पता लग रहा है, टाइटल डिस्क्रिप्शन। टाइटल क्या है, हेडिंग है, डिस्क्रिप्शन क्या है, थोड़ी सी डिटेल। तो वो ये कहता है कि भाई 160 कैरेक्टर्स में आपने मेटा डिस्क्रिप्शन देनी है, ठीक है। सो अब हम 160 कैरेक्टर्स में मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते होते थे पहले। अब क्या क्या गूगल ने कहा कि भाई ये तो बहुत स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, जरूरी तो नहीं है कि हर किसी की इंटेंट के ऊपर, मतलब वो जो चाहता हो वो इस डिस्क्रिप्शन में लिखा हो, लेकिन आपकी वेबसाइट पे तो बहुत कंटेंट होना चाहिए ना। तो कहता है अब मैं क्या करूंगा, यानी अक्टूबर में उसने कहा कि अब मैं ये करूंगा कि आपकी पूरी वेबसाइट में से जो भी यूजर क्यूरी करेगा आकर, उसकी क्यूरी जिस कंटेंट के साथ मैच करेगी मैं उसको मेटा डिस्क्रिप्शन बना दूंगा। पॉइंट समझ में आया आपको? पहले क्या था, सिर्फ मेटा डिस्क्रिप्शन। अभी उसने ये नहीं कहा कि मैं मेटा डिस्क्रिप्शन को बिल्कुल ही फारिग कर रहा हूं। अब वो कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो बंदा क्यूरी करे वो जो आपने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है उसके साथ मैच कर जाए, तो फिर क्या होगा, उधर से टेक्स्ट दिखा देगा। अगर उसके साथ मैच नहीं करेगा तो फिर वो क्या करेगा, पूरी वेबसाइट में जाकर देखेगा कि कौन से हिस्से पर वो मैच कर रहा है। जिस हिस्से पर वो मैच करता होगा कंटेंट वहां से निकल कर आएगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखिएगा जरा, अभी मैंने इस पर क्लिक किया था, इसकी जरा डुप्लीकेट पेज लो, इसको बैक ले लें। मैंने लिखा था प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ऐसे ही है। इसका ये वाला टेक्स्ट नजर आ रहा है आपको नीचे, ये वाला नीचे, इसको जरा कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा, कंट्रोल सी, और मैं इधर आता हूं और कंट्रोल एफ करें और कंट्रोल, पता लगा कहां से पिक किया उसने ये मेटा डिस्क्रिप्शन इस दफा। यानी अब गूगल क्या कह रहा है, गूगल कहता है मैं मेटा डिस्क्रिप्शन कहां से पिक करूंगा, आपकी वेबसाइट के कंटेंट से। इसीलिए उसने साथ में ये अपडेट भी दी कि आपका जो कंटेंट है यूजर्स के लिए अब हेल्पफुल कंटेंट होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग को लेकर जरूरी तो नहीं है कि हर बंदा गूगल पर जाकर एक ही क्यूरी करेगा, हर बंदे की अलग सर्च टर्म होगी ना। तो कहते हैं आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग को इतना एक्सप्लेन करें कि हर बंदे की क्यूरी का आंसर उसको वहां पे मिल सकता हो। तो जैसे ही कोई बंदा क्यूरी करेगा तो उसको रिलेट करता हुआ कंटेंट आपका जहां पे भी होगा उसको मैं मेटा डिस्क्रिप्शन में इसको दिखाऊंगा, ताकि वो खुश हो जाएगा कि हाँ भी मैं यही ढूंढ रहा था, मुझे मिल गया। लेकिन दूसरी सूरत में क्या था, पहले तो हर सूरत में जो मर्जी सर्च कर लो, उसने टेक्स्ट कहां से निकाल के लाना है, मेटा डिस्क्रिप्शन में से। लेकिन अभी तक गूगल ने मेटा डिस्क्रिप्शन को डिसओन नहीं किया, ठीक है। यानी कहता है मेटा डिस्क्रिप्शन में भी लिखें, लेकिन उसके साथ साथ अपने कंटेंट को बहुत ज्यादा हेल्पफुल कंटेंट बनाएं। किसके लिए, यूजर्स के लिए जो क्यूरीज करने लगे हैं। सो एनीवेज मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है भाई, कहां पे लिखेंगे आकर, इधर। इसकी कितनी लेंथ होती है, 920 पिक्सल्स। यहां पर क्या लिखा हुआ है 24, यानी कि एक्सेप्टेबल रेंज में आ रही है। जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊंगा, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाकर दिखाता हूं आपको क्या होता है, बढ़ गई। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी अलाउ कर रहा है, 920 पिक्सल। इन कैरेक्टर्स इसकी लेंथ है 160 कैरेक्टर्स, इन पिक्सल्स इसकी लेंथ है 920 पिक्सल्स, ठीक है। और अब हम इसको लिख रहे हैं ये जानते हुए कि जरूरी नहीं है कि यही सामने आएगा। गूगल कह रहा है कि ये नहीं आएगा, बल्कि मैं आपकी वेबसाइट की बॉडी में से टेक्स्ट निकालूंगा। कौन सा टेक्स्ट निकालूंगा कोई फिक्स नहीं है, डिपेंड्स ऑन यूजर क्यूरी कि यूजर क्या पूछ रहा है। जैसे कॉलेज में आ जाते हैं ना आप, कोई बंदा कहता है जनाब डिजिटल मार्केटिंग, को नीचे से ब्रोशर निकालते हैं ना। फिर कोई बंदा आके कहता है वेब डेवलपमेंट, तो फिर क्या करते हैं वो वेब डेवलपमेंट का ब्रोशर निकाल लेते हैं, फिर डिजिटल मार्केटिंग का ब्रोशर नहीं निकालते हैं। सो गूगल ने भी यही कहा
कि भाई यूजर की जो क्यूरी है मैं उसकी इंटेंट के मुताबिक उसको रिजल्ट दिखाऊंगा आपकी वेबसाइट पे, अगर होगा तो मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा तो उसका दिखा दूंगा जिसका मिलेगा। क्लियर? ये मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट हुई, इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी, और इसे कहाँ पे ऐड करना है, अभी कोडिंग में आओ। मेटा का टैग नजर आया आपको कि नहीं आया? आ गया लाइन नंबर 33। ये भी लिखेंगे, साथ अपने कंटेंट को हेल्पफुल कंटेंट भी बनाएंगे। अभी तक डिस ऑन नहीं किया, ठीक है? हम ये नहीं कह सकते कि खत्म हो चुका हुआ मेटा। देखिए एक मेटा और होता था, उसका नाम था मेटा कीवर्ड। मेटा कीवर्ड खत्म हो चुका हुआ है, यानी कि उसको गूगल ने डिस ऑन कर दिया हुआ है। पहले हम क्या करते होते थे, अपने कीवर्ड्स भी लिखते होते थे। कैसे लिखते थे? मेटा नेम इक्वल्स टू कीवर्ड्स, और उसके बाद जो 10 कीवर्ड्स है सारी लिस्ट में लिखते थे। गूगल को पता लग जाता होता था आपके ये कीवर्ड्स हैं। फिर काफी अर्सा पहले, नंबर ऑफ ईयर्स पहले, गूगल ने इसको डिस ऑन कर दिया कि भाई अब इसकी कोई वर्थ नहीं है। सो फिर हमने उसको लिखना छोड़ दिया। मतलब वो कहते हैं लिखोगे तो भी कोई फायदा नहीं, नहीं लिखोगे तो भी कोई फायदा नहीं, ठीक है? सो अब ये मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना देखें जरा। ये ऊपर लिखा भी हुआ है, ये देखें, लिखा हुआ है ना हमने, लेकिन इसकी कोई वर्थ नहीं है यहाँ पे भाई, इसकी कोई वर्थ नहीं है। मतलब ये डैमेज भी नहीं कर रहा और फायदा भी नहीं पहुंचा रहा। लिखना चाहते हैं लिख ले, जैसे मैं कहूँ कि भाई चलो मुझे ये तो पता लग गया ना मेरी वेबसाइट के कीवर्ड्स कौन से हैं अपने लिए, ठीक है? अब ये जो दूसरा टैग है वो क्या है जी? मेटा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने टाइटल का टैग यूज किया था, ये टाइटल टैग में वापस आ गए हम। हाँ, मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, कंटेंट इक्वल्स टू भाई वही जो कंटेंट हम वहां से बनाकर लाए हैं, कितना बड़ा, 160 कैरेक्टर्स का, वो यहां पर लाकर पेस्ट कर देना है। लेकिन साथ में हमें ये याद होना चाहिए कि ये कोई शर्त नहीं है कि हर दफा गूगल इसी डिस्क्रिप्शन को यूजर्स को दिखाएगा। वो यूजर्स को यूजर्स की क्यूरी के मुताबिक कंटेंट दिखाएगा। वो जो कुछ सर्च कर रहे होंगे वो उसी तरह का कंटेंट उनको दिखा रहा होगा। तो ये दूसरी चीज भी आ गई हमारे पास। अब आ जाते हैं जरा तीसरी चीज के ऊपर, यानी अब हमने एसईओ के जो स्टैंडर्ड्स पढ़े। पहले क्या किया हमने, कीवर्ड कर लिया। अब हमने कहा भाई कीवर्ड को एडजस्ट करो। हमने कहा टाइटल में कीवर्ड ले आओ, पढ़ लिया। फिर मैंने कहा फेविकॉल लगा लो, वो भी पहले सीख चुके हैं। तीसरे नंबर हमने क्या कहा, मेटा डिस्क्रिप्शन को ऐड कर लो। अब जरा आगे चलते हैं और अगली चीज क्या है हमारे पास। उससे पहले नहीं काम करते ताकि ये रह ना जाए। इधर गया नोट्स, नोट्स ही खुला हुआ है, ठीक है, इसमें आ जाए। ये मैं आपको नोट्स वाली डॉक्यूमेंट फाइल पूरी भेजने लगा हूँ, ठीक है? ये आ गया जी एसईओ ओनली, इसमें सारे एसईओ वाले ही हैं। चलिए मैं लगा ही कर देता हूँ सारे, ठीक है? एक रहेगी ना, इसको निकाल दें, पीडीएफ एसईओ। फाइलें जो मैं सीक्वेंस में आपको खोल कर दिखाऊंगा, ठीक है? अभी आपने देखा ना, इसमें से टाइटल वाली वेबसाइट हमने देखी है। अभी इसके अंदर से एक कोर्स चलने लगी है और वो होगी कैनोनिकल, जिसको मैं आप एक्सप्लेन करने लगा हूँ आपको। ये 2 पॉइंट समझ में आ गए ना जो हमने एक्सप्लेन किए। कैनोनिकल क्या होता है जी? अब यहाँ से जरा कैनोनिकल की फाइल खोलते हैं। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, पहले ये कॉन्सेप्ट समझना है। इफ यू हैव द सेम और सिमिलर कंटेंट अवेलेबल अंडर डिफरेंट यूआरएल्स, क्या कहता है, अगर तो आपके पास एक ही जैसा कंटेंट है, यानी कि एक पेज के ऊपर भी वही लिखा हुआ है, वेबसाइट के दूसरे पेज के ऊपर भी पूरे का पूरा वो लिखा हुआ है, या थोड़ा वो लिखा हुआ है लेकिन लिखा हुआ है, मे बी वो 2 सेंटेंसेस हो, पैराग्राफ हो, लेकिन डुप्लीकेट हो रहा है। मगर कौन डुप्लीकेट हो रहा है? आप ही का कंटेंट डुप्लीकेट हो रहा है, किसी और के साथ नहीं हो रहा। यानी हमारे होम पेज, यूं कह लें कि पिंक सॉल्यूशन के होम पेज के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग के 2 सेंटेंसेस हैं और डिजिटल मार्केटिंग के पेज के ऊपर भी वो सेंटेंसेस मौजूद हैं, तो डुप्लीकेट हो गए ना जी। अमानत अली, फातिमा, राबिया राना, कोमल, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद अली, अब्दुल मनान, सज्जाद, मुबश्शिर, मुनीर, मोहम्मद साद, मरियम, समन, किरण, जमील रहमान, अबू बकर, मोहम्मद तौकीर, सैयद मोहम्मद जवान, सिद्रा जहूर। स्टूडेंट
जो वो आप लोगों के लिए भी है और आपके फ्रेंड्स में भी जो करना चाह रहा है टेक सॉल्यूशन से कोई भी कोर्स, या आप लोग खुद भी इस कोर्स के साथ कोई और कोर्स करना चाह रहे हैं, तो आपको कम्प्लीटली 50% ऑफ वो कोर्सेज मिल जाएंगे अगर आप रमजान में एडमिशन करवा देते हैं। तो आप उनको स्टेटस पे लगाएं, अपने फ्रेंड्स को भेजें, कोई भी वो कोर्स करना चाह रहा है तो रिकमेंड कीजिएगा, उनके लिए ये बेनिफिट होगा कि जो फीस है वो कम मिल जाएगा कोर्स। दूसरा ये कि हम लोग वीडियो एडिटिंग का कोर्स स्टार्ट करवा रहे हैं। 1 मंथ का ये कोर्स है रमजान के हवाले से। वैसे हम लोग 2 या 3 महीने के कोर्सेज करवाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रमजान में ऑफिस टाइमिंग कम होने की वजह से उनके पास कुछ टाइम होता है अवेलेबल, जो जो है ना कोर्सेज वगैरह करना चाह रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं। अगर आप भी वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हो तो ये 1 मंथ का कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं और कल इसका सेमिनार है 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। आप सब काइंडली लाजमी लीजिएगा उस सेमिनार में, जब नेम लिखवा लीजिएगा। दूसरा आपके फ्रेंड भी शुरू करना चाह रहा है तो उनको भी आप लिखवा सकते हैं। सेमिनार में तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, कोर्स आउटलाइन मिल जाएगी, आप इंस्ट्रक्टर से बात कर सकते हैं कि ये हमें क्यों करना चाहिए या फर्दर क्या बेनिफिट्स हैं वीडियो एडिटिंग के हमें हमारी लाइफ में। तो खुद भी अटेंड करें और अपने फ्रेंड से भी करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी, अब हम ये कह रहे हैं कि कंटेंट की कॉपी जो है वो हमारी वेबसाइट पे, एक तरीका तो है कि भाई एक बंदे ने वेबसाइट बनाई और किसी और की वेबसाइट की कॉपी कर, ये नहीं हम कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि एक ही कंटेंट हमारे पास जो है वो एक पेज पर भी है और दूसरे पेज पर भी है। अब इससे उलझन क्या पैदा हो रही है? इससे उलझन ये पैदा हो रही है कि गूगल क्राउलर जो है वो ये कह रहा है कि भाई ये तो कंटेंट आपका 2 जगह पर है, आप किसे रैंक कराना चाहते हैं? एक कंटेंट को करवाना चाहते हैं कि बी कंटेंट को रैंक करवाना चाहते हैं? क्योंकि दोनों एक ही जैसे कंटेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे ही कंटेंट का कंपटीशन आपस में ही पड़ गया। दूसरों के साथ मुकाबला नहीं कर रही है हमारी वेबसाइट, बल्कि आपस में मुकाबला कर रही है कि भाई हमारी वेबसाइट का ए पेज कि हमारी वेबसाइट का बी पेज, कौन सा आना चाहिए? ठीक है, तो गड़बड़ हो गई नहीं है, ये तो ठीक बात नहीं है, हम आपस में लड़ रहे हैं। ये गूगल कह रहा है कि भाई ये वाली बात जो है ना वो क्लियर कर दें पहले कि अगर आपके पास 2 कंटेंट एक जैसे हैं तो उसमें से असल कंटेंट कौन सा है मुझे वो बता दो। जैसे हम किसी एक पेज की फोटो कॉपी कराते हैं तो हमें पता होता है कि भाई ये असल है, ये मास्टर कॉपी है, ये फोटो कॉपी है। तो वो यही कह रहा है कि मुझे बता दो इसमें से मास्टर कॉपी कौन सी है और फोटो कॉपी कौन सी है। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैनोनिकल। नंबर 1 पहले तो ये क्लियर हुआ आपको क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है इसका। अब हम ये देखते हैं कि कॉपी कहाँ है। अब असली चीज ये है कि कॉपी का है। जैसे मैंने अभी जो बात मैंने की तो आप कहते हैं कि चलो भाई ये मसला तो हम हल कर सकते हैं कि भाई हम जो डिजिटल मार्केटिंग वाले पेज पे कंटेंट देंगे वो और रख लेंगे और जो दूसरे पेज पर कंटेंट देंगे वो रख लेंगे। ठीक है, अगर तो ये डुप्लीकेट है, ये भी एक डुप्लीकेट है, लेकिन हम ज्यादा फोकस करके इसकी बात नहीं कर रहे। इसकी बात हो सकती है मगर फोकस इस पे नहीं है। फोकस किस चीज पर है पहले वो समझे। फोकस ना इस चीज पर है। अब ये देखिएगा, ये हमने वेबसाइट खोली है, अभी मैंने खोली थी आपके सामने, खोली थी ना? ठीक है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट और dckitchen.org, ये वेबसाइट खोली मैंने। कहीं फाइल का नाम नहीं लिखा, क्या लिखा है? URL लिखा है, डोमेन लिखी है, क्योंकि होस्टिंग भी है डोमेन भी है तो नाम लिखने से ऑटोमेटिक फाइल खुल गई है। अब मैं एक काम और करता हूँ, अब मैं इसके होम के बटन पे क्लिक करता हूँ और फिर आपने देखना है कि URL लेवल पे क्या चेंज आता है। जी कोई चेंज आया क्या? वैसे ही है जी, क्या आया? अब जो चेंज आया मेरा ख्याल है वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल भी है ना? इसी पे आप काम कर रहे थे ना, इंडेक्स की फाइल खुल गई है। लेकिन क्या दोनों करने से कोई मुख्तलिफ चीजें खुली है? फिर दोबारा देख ले, कोई मुख्तलिफ चीजें 100% एक ही चीज है, वही चीज है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट बेसिकली 2 URL से खुलती है। एक डोमेन नेम से, क्योंकि आपने जब होस्टिंग ली थी तो उस होस्टिंग ने आपसे ये कहा था कि भाई आप जिस फाइल का नाम रखोगे ना index.html, उसको मैं ऑटोमेटिकली लोड कर दूंगा, आपको उसका नाम टाइप करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब कोई बंदा बटन्स में नेविगेट कर रहा होगा तो जब वो होम पे क्लिक करेगा तो फिर तो ऑटोमेटिक वाला काम तो खत्म हो गया ना, फिर तो किसी फाइल पे ही जाना है उसको। तो अब ये बातें हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन गूगल क्राउलर को क्या कैसे बताएंगे बात? क्योंकि क्राउलर के मुताबिक अभी जो हमने डिस्कशन की है उसके मुताबिक तो ये 2 चीजें, 2 URL हो गए ना। फिर गूगल क्राउलर यही कहेगा कि भाई मैं किसको रैंक करूं, मैं dckitchen.org को रैंक करूं या dckitchen.org/index.html उसको रैंक करूं।
अब हमें गूगल के क्रॉलर को बताना है कि इन दोनों में से कौन से वाला असल है और कौन से वाला कॉपी है। जब हम उसे ये बता देंगे कि इसमें से एक असल है और एक कॉपी है, तो फिर वो क्या करेगा, असल को क्रॉल करेगा, कॉपी को क्रॉल नहीं करेगा। समझ में आ गया पॉइंट क्या है? यानी कि व्हाट इज द यूज ऑफ कैनोनिकल, समझ में आया? ये भी टैग हमने नहीं किया था, मैं कहा ये भी कोडिंग में मैंने नहीं पढ़ाया था आपको, इसीलिए नहीं पढ़ाया था कि प्योरली एसईओ में जाकर लगना है, ठीक है? और ये कहां पे लगना है? हेड में लगना है, ये भी हेड में लगना है, ठीक है? और ये ऑन साइट एसईओ की बातें हो रही हैं, टाइटल ऑन साइट एसईओ में आता है, ठीक है? मेटा डिस्क्रिप्शन भी ऑन साइट में आ रही है। ये कैनोनिकल जो है ना, ये टेक्निकल एसईओ में आता है। चलिए जब आ जाए जरा वापस स्लाइड पे, ये तो हुआ कॉन्सेप्ट। अब असली चीज क्या है? अगली चीज हमें ये पता लग गई कि लिखनी कहां पर है, हेड में, ठीक है? इसको लिखने का टैग क्या है वो भी देख लेते हैं जी। टैग क्या है जी इसका? लिंक। लिंक के टैग से आप पहले भी वाकिफ है ना? लिंक से आपने क्या लगाया था पहले? क्या लगाया था? लिंक से क्या लगाया था? फेविकॉन। लिंक रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकन, फेविकॉन लगाया था ना उससे। इसका मतलब वो काम भी लिंक कर रहा था, ये वाला काम भी लिंक करने लगा। लिंक देखें ये भी वही है, एट्रीब्यूट भी वही है, लेकिन फर्क सिर्फ उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। पहले शॉर्टकट आइकन था, अभी क्या हो गया? कैनोनिकल। लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल। क्या कह रहे हैं हम कि एक लिंक क्रिएट करो, किस रिलेशन के साथ? कैनोनिकल के साथ। href इक्वल्स टू वेबसाइट का यूआरएल। आगे क्या आ गया? href इक्वल्स टू वेबसाइट का यूआरएल आ गया, ठीक है? अब ये क्या पॉइंट है, ये समझना है। अब दो यूआरएल हो गए ना, यू कर लेते हैं जरा आसानी से इसको समझने के लिए ना, वेबसाइट की बजाय ना मैं नोटपैड में ना आपको दो यूआरएल दिखाता हूँ, छोटे बनाकर जरा यूं कर ले। ठीक है, निजाम जरा हो जाए। अब ये दो यूआरएल्स हैं हमारे पास। वेबसाइट का नाम है abc.com, ठीक है? दूसरा यूआरएल क्या है इसका? index.html। अब क्रॉलर ये कह रहा है कि ये डुप्लीकेट है, क्रॉलर के मुताबिक ये कॉपी हुई है, और वो कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको रैंक करूं, ऊपर वाले को के नीचे वाले को।
अब हमें ये डिसाइड करवाना है उससे, हमें उसको ये बताना है कि भाई इनमें से एक मास्टर है और एक कॉपी है, ये हमने बताना है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इनमें से फिजिकल एड्रेस कौन सा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला फिजिकल एड्रेस जिसे हम एक्सेस भी कर सकते हैं, जिसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं, ऊपर वाला है कि नीचे वाला है? नीचे वाला की बात है, फाइल है ना वो, नीचे वाले को चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाले में तो मैं जाके कह ही नहीं सकता कि ये कॉपी है ये डुप्लीकेट है। ये बात की कहां पे जा सकती है, इंडेक्स की फाइल पे जाकर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको मैं क्या कहूंगा, इसे मैं कहूंगा डुप्लीकेट और इसको मैं कहूंगा मास्टर। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इसको सिर्फ दूर से कहूंगा कि भाई ये ओरिजिनल वाली है और ये वाली जो है ये डुप्लीकेट है। इससे क्या साबित हुआ कि जो कैनोनिकल का टैग है वो कहां पे लगेगा, इंडेक्स की फाइल के हेड में जाकर लग जाएगा। और लगेगा कैसे, लगेगा ऐसे कि वहां पर जाकर हम सिर्फ ये यूआरएल दे देंगे बस। यानी हम कह रहे हैं कि ये जहां पे हम लिख रहे हैं ये कॉपी है, लेकिन असल वाला कौन सा है, https://www.abc.com। इस एग्जांपल में देखें जी, कैनोनिकल कहां पे है बोला, नीचे है, चला देखने का है कैनोनिकल जी, पहले मुझे बताइएगा, नजर आएगा तो, नहीं तो मैं वेबसाइट का लाइव वेबसाइट इस पे भी होगा, लाजमी होगा, ऐसे नहीं होगा कि ना हो। ये स्क्रिप्ट आ गया, ये फेविकॉल, नहीं है, चलिए लाइव वेबसाइट पे दिखाता हूँ, क्यों नहीं है। बल्कि लिंक को ढूंढ लेते हैं, ठीक है, लिंक कितने को होंगे इसमें, फेविकॉल वाला लिंक आया नहीं, इसमें लगा ही नहीं हुआ, ठीक है। हम वेबसाइट पे देख लेते हैं, जो लाइव वेबसाइट जिसकी बात भी आपसे, इसके कोड में जाए, कंट्रोल यू, इसका मैं जूम बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, आगे नजर, लाइन नंबर 13 में लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल, और आगे क्या कह रहा है, href इक्वल्स टू वेबसाइट एड्रेस। और बेसिकली ये टाइप कहाँ हुआ होगा, सबको समझ में आ रहा है कि टाइप कहाँ पे हुआ होगा, इंडेक्स की फाइल के अंदर। और उसमें यूआरएल क्या दे रही है, क्या कह रहे हैं हम, क्या ये रहे हैं कि ये वाला जो यूआरएल है ये मास्टर है। तो लाजमी बात है, जब ये मास्टर है तो जिसमें ये काम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। कहीं पे मैं मास्टर भी नहीं लिख रहा, कहीं पे भी मैं कॉपी भी नहीं लिख रहा है। तो आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने दो टर्म्स इस्तेमाल किए हैं कि एक ओरिजिनल एक कॉपी। ओरिजिनल को मास्टर भी बोलते हैं, तो हमने कहा एक मास्टर है और एक डुप्लीकेट है। सिर्फ मास्टर को मेंशन किया, डुप्लीकेट को नहीं किया, ठीक है। ये एसईओ का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। यानी एसईओ का जब चेकर है वो सबसे पहले ये चेक करता है कि क्या आपने कैनोनिकल मेंशन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। कैनोनिकल को मेंशन करना है हम लोगों ने, नहीं किया होगा तो एसईओ का वीक सिग्नल है हमारे पास। जैसे ही हम करेंगे तो हमें एसईओ का पॉइंट मिलेगा कि जनाब आपने कैनोनिकल लगाया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर हमारे जहन में एक क्वेश्चन हो रहा है कि हम ये कहते हैं चलो ये तो मसला हल निकाल दिया हमने, लेकिन हमारी वेबसाइट में और ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं, नंबर ऑफ पेजेस हैं जिनका कंटेंट आपस में मिक्स होता है। तो फिर हम कहते हैं कि चलो भाई हम यूँ करते हैं कि एक से ज़्यादा कैनोनिकल लगा लेते हैं ताकि ये वाले मसले का हल भी निकल आए। एक बात याद रखनी है कि एक फाइल के अंदर आप एक से ज़्यादा कैनोनिकल लगा ही नहीं सकते। दो कैनोनिकल नहीं लग सकते, तीन की तो बात ही नहीं है ना, दो कैनोनिकल भी नहीं लग सकते, सिर्फ एक ही कैनोनिकल लग सकता है। क्योंकि इस तरह हम क्रॉलर को घुमाते रहेंगे ना, क्रॉलर एक जगह भी आएगा उसको कहेगा भी उधर चले जाओ, उधर जाएगा वो कहेगा हाँ भी अब इधर से उधर चले जाओ, फिर एक ही फाइल के अंदर मुख्तलिफ लोकेशंस पर लेकर जा रहे होंगे। एक फाइल में एक से ज्यादा कैनोनिकल लग ही नहीं सकते। एक फाइल में आप ज्यादा से ज्यादा एक ही कैनोनिकल लगा सकते हो, एक से ज्यादा कैनोनिकल लगा ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये था जी हमारा कैनोनिकल का टैग, ये इसकी एग्जांपल हमारे पास हो गई है। ये चीजें मैंने आपको अपलोड करके भी दे दी है, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स।
बिल्कुल यही अभी हमने डिस्कस किया कि हेड में आएगा, और अभी हमने इसको हेड में देखा भी है। ये देखें कहाँ पर है, इसमें नहीं, मैंने वेबसाइट में दिखाया था आपको ना, ये देखें कहाँ पर है, ये हेड में आया हुआ है। ये सब चीज़ें हेड की पढ़ रहे हैं भाई। अभी तक मैं 2 चीज़ें पढ़ा रहा था ना, सब हेड की पढ़ा रहा था, और ये टेक्निकल एसईओ का स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, ठीक है। इसके बाद अगली क्लास में ना हम ऑन साइट एसईओ बॉडी की करेंगे। बॉडी में क्या क्या था, बॉडी में हेडिंग स्टाइल था जो हम पहले देख चुके हुए हैं, बॉडी में बोल्ड स्ट्रॉन्ग था, बॉडी में हाइपरलिंक्स थे, बॉडी में इमेजेस थे। यानी ये सारे के सारा किस कैटेगरी में फॉल करेगा, ये ऑन साइट एसईओ में फॉल कर रहा होगा, ठीक है। और ये अभी जो हम चीज़ें पढ़ रहे थे टेक्निकल एसईओ में आती है ज़्यादातर। और एक और चीज़ बता दूं कि एक टाइम था जब ये टेक्निकल एसईओ नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, ये गूगल ने डिफाइन किया है। हाँ, पहले ये सब कुछ ही ऑन साइट एसईओ होता था। अगर हम बहुत पीछे चले जाए ना तो टेक्निकल एसईओ की टर्म ही नहीं थी, ये ऑन साइट एसईओ और ऑफ साइट एसईओ बस। ऐसी एसईओ जो वेबसाइट के ऊपर करते हैं वो ऑन साइट है। तो अब आपने देखा ना, देखा जाए तो ये वेबसाइट के ऊपर ही किया ना हमने, कोड जाकर वेबसाइट पे लिखा है, लेकिन ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, टेक्निकल एसईओ में।